वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। भगवान कृष्ण को तो कौन नहीं जानता है, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी अगर मैं यहाँ हूँ और जो मैंने गीता से अनुभव किया है वो यदि मैं आपको कह दूँ, मेरा अनुभव अगर मैं आपसे शेयर करूँ, तो मैं ये कहूँ कि एक गुरु अगर अपने शिष्य को उपदेश देता है तो वो हम समझते हैं कि वो जंगल होना चाहिए, वो आश्रम होना चाहिए, वो कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर एक चेला बैठ के सुन रहा है और गुरु बैठ के बोल रहा है। गुरु ऊपर है और चेला नीचे है जो हाथ जोड़कर बोल रहा है। यही हमारा इमेजिनेशन होता है ना, गुरु के लिए होता है कि नहीं होता है? हाँ ना। पर एक ऐसा गुरु हुआ इस जगत में जो खुद नीचे बैठा है और अपने चेले को ऊपर बिठाता है। पहला गुरु ऐसा हुआ जो रथ चलाता है नीचे बैठकर, और उसका जो चेला है अर्जुन, वो ऊपर बैठकर आदेश करता है, यहाँ लो रथ को, यहाँ लो रथ को, इस डायरेक्शन में लो। ऐसा कौन गुरु होगा कि जो नीचे बैठता है और अपने ऊपर वाले चेले को भी ज्ञान करा देता है? ये है भगवान कृष्ण। और दूसरी बात, जंगल में ज्ञान लेना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आप संसार से विरक्त हो गए, आपको कोई कहने वाला नहीं, आपको कोई टोकने वाला नहीं, आपको कोई बोलने वाला नहीं, तो आप कहते हो कि मेरे तो सुख दुख से पार हो गया। पर नहीं, कृष्ण कहते हैं कि सबके बीच में रहकर यदि तूने समता प्राप्त की तो यही मेरा पूजन है, यही समत्व आपका उत्तम से उत्तम मानव बनने का संकल्प है। यह गीता है। क्यों गाई गीता? कृष्ण ने कहाँ गाई गीता? तो युद्ध के मैदान में पहली बार हमारे इतिहास में, जब आमने और सामने लड़ाई और झगड़ा हो रहा हो, उस समय अगर कोई ज्ञान का शंखनाद बजा सकता है वो भगवान कृष्ण हो सकते हैं। आप और हम इसी युद्धों के बीच में खड़े हैं, ठीक है? आपके परिवार में भी बहुत अपमान है, आपके परिवार में भी खींचातानी है, आपको भी दुख है, किसी न किसी विफलता से, किसी न किसी निराशा से आप भी निराश हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को, निराशों को आशा देने वाली गीता खोलकर अपने सिर पर रखनी चाहिए, गीता खोलकर उसका अनुगमन करना चाहिए। ये गुरु संसार के तमाम युद्ध क्षेत्रों के बीच ही आपको विजय दिला सकता है। गुफाओं में रहकर अगर आपने साधना कर ली, बड़ी बात नहीं है, अरे मैं तो योगी हूँ, खाक योगी है। ये योगी क्या कहता है? ये योगी कहता है कि गुफा में नहीं, पर तू उस परिवार के बीच में रहकर अपने निष्ठा के साथ, अपने धर्म के साथ, समता के साथ मान और अपमान को सहते हुए तू वीर बन जा, शूरवीर बन जा, महान बन जा और इस संसार क्षेत्र में विजय प्राप्त कर। यही तेरा कर्तव्य है। भागना कायरता है, भागना कर्तव्य नहीं है। तो हम लोग भी बहुत बार निराशा से परेशान हो जाते हैं, हताशा से परेशान हो जाते हैं, तो हम भी भागने की सोचते हैं, थोड़ा सा कहीं चले जाएं, थोड़ा सा ना। डट कर मुकाबला करना अगर कोई सिखाता है तो ये कृष्ण नाम का गुरु सिखाता है। इसीलिए डट कर मुकाबला करना है। कुछ कहने की मुझे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, पर इंटरनेट 5G आ गया है, पता है ना आपको? 5G, और गीता भी आपको 5G, गीता 5G। पहला गोल अचीवमेंट। अगर गीता आपको कुछ देती है तो गोल अचीवमेंट करने का वो साहस देती है। जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया उसके प्रति आपको कैसे कंसंट्रेट करना, कैसे पलायन ना करना, कैसे लगे रहना और आखिर कब कैसे अचीव करना, गोल अचीवमेंट गीता सिखाती है। दूसरा, आपका ग्रोथ करती है। अर्जुन भी छोड़ दिया था ना, अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा तो चलेगा नहीं, तो उठा शस्त्र और कर युद्ध, ग्रोथ। और उसके बाद क्या होता है उसका पता है आपको? राज्य करता है वो। भारत भर में राज्य करने वाले पांडवों को अगर किसी ने मोटिवेट किया है,
वो पहले गुरु, पहले मेंटर हमारे, जो युद्ध भूमि के बीच में भी किसी को शिक्षा प्रदान करने वाले। ग्रोथ, तेरी ग्रोथ इसमें है बेटा, छोड़ने में नहीं है, छोड़ के भागने में तेरी ग्रोथ नहीं है। तो गोल अचीवमेंट, ग्रोथ, ग्रेटनेस, आप जिसके साथ भी व्यवहार करोगे, अगर आप गीता पढ़ते हो ना, आप ग्रेट बन के करोगे, भीतर से ग्रेट, बाहर से नहीं। ग्रेटनेस एक आ जाएगी आपके चेहरे पर, आपकी बातों में, आपकी आंखों में, आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में, आपके विचार में ग्रेटनेस आएगी। तो पहला है गोल अचीवमेंट, दूसरा है ग्रोथ, तीसरा है ग्रेटनेस, चौथा है गुडनेस, कि आप में वो अच्छाई आ जाएगी कि मुझे किसी के साथ, जैसे कि एक बहुत छोटी सी बात कहूँ कि एक श्लोक है गीता में कि अगर आप अपने बराबर वालों से बात करते हैं तो उससे मित्रता कर लो, ठीक है। अपने छोटों से बात करते हैं तो उस पर करुणा कर लो, मतलब दया कर लो। अगर अपने से ऊंचा है धन में, पद में, मान में, सत्ता में, तो उससे ज़्यादा पंगा ना लो, उससे मित्रता करने की कोशिश करो। ये व्यवहार अगर छोटे से छोटा भी अगर कहीं मिलता है तो वो गीता के अंदर मिलेगा आपको। तो ग्रेटनेस, गुडनेस, और आखिरी आपको 5G का आखिरी चीज़ मिलेगा, गुडविल। जो कुछ भी आप करते हैं वहाँ अवश्य आप फेमस हो सकते हैं, जो कुछ भी करते हैं आपको गुडविल मिल सकती है, जैसे अर्जुन को मिली। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे और संकल्प भी आपको कहेंगे कि आप संकल्प लेकर जाइए, अगर आप यहाँ से जाते हैं, कि हर रोज़ एक अध्याय, अगर नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, एक श्लोक और उसका अर्थ समझ के हर रोज पढ़ने की कोशिश करिए। हम आपको 100% कहते हैं कि 5G इंटरनेट, मोबाइल के इंटरनेट से हो सकता है कि बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, हो सकता है हमारा चारित्र्य खराब हो रहा है। 5G इंटरनेट ने बहुत बर्बाद किया है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। अच्छाइयाँ तो अच्छाई लेने वाले अच्छाई लेते हैं, पर सबसे ज़्यादा अगर कुछ बुरा हो रहा है तो हमारे बच्चों का हो रहा है। मानते हो ना इस बात को? कितने लोग मेरी बात से सहमत हो? इतने इतने दृश्य देखे जाते हैं आजकल इंटरनेट पे, जहाँ बड़ों के मन नहीं संभल पाते, वहाँ बच्चों की तो बात ही क्या है। इसीलिए हम 2 अनुरोध आपको करेंगे। एक, कि मोबाइल से अपने बच्चों को दूर रखिए, अगर आप उनका भविष्य ठीक ठाक चाहते हैं। आपके बच्चे, हम कभी भी आपके बच्चों को आपका बच्चा नहीं कहते, हमारे बच्चे कहते हैं, क्योंकि वो आपके बच्चे नहीं हैं, वो मेरे बच्चे हैं। जब हम अपने बच्चों को इतना बिगड़ता हुआ देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि इस हाथ में 5G गीता होनी चाहिए, इस हाथ में वो होना चाहिए कि दूसरों का परोपकार हो, ये हाथें माता पिता का चरण छूती हुई होने चाहिए, ये बच्चों का सिर वहाँ झुकना चाहिए जहाँ माँ बाप और गुरुजनों का आशीर्वाद हो। तो वहाँ किसी लड़की के आगे झुकते हैं, किसी लड़कों के आगे झुकते हैं, अपना समय, अपना करियर, अपना भविष्य सब कुछ बर्बाद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते, हम अनुशासन नहीं कर पाते बच्चों पर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे बच्चों को कुछ बनाना है तो सबसे पहले मोबाइल से दूर रखिए। हम अपने धर्म को पालन नहीं कर पा रहे, न उन्हें रामायण के संस्कार दिए, न उन्हें गीता के संस्कार दिए, न कभी ये कहा कि बेटा मोबाइल कम यूज़ कर, न कभी हमने कोई बाउंडेशन डाला कि तुझे गीता पढ़नी ही है उसके बाद सोना है, तुझे माता पिता को पैर छूने हैं उसके बाद ही घर से बाहर निकलना है। हमने नहीं कहा, और इसीलिए ज़्यादा छूट छाट लेते देते हम लोग आज कहाँ समाज उस स्थिति पर आकर खड़ा है कि सभी परेशान हैं। आप भी परेशान हैं, हम भी बच्चों को देखकर परेशान हैं। इसीलिए मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि यदि हमारे बच्चों को, यदि हमारे समाज को, यदि हमारे देश को मजबूत करना है तो सबसे पहले हमारे बच्चों को मजबूत करना होगा। आप पढ़िए गीता, एक श्लोक पढ़िए, केवल एक श्लोक बच्चों से पढ़ाइए,
उसका विवरण जानने की कोशिश करिए। मुझे कभी नहीं लगता कि यदि आप गीता पढ़ रहे होंगे तो आपका कभी पतन नहीं हो सकता। आप कभी अपने राज्य से, मतलब आप संपत्ति से दूर नहीं हो सकते। समृद्धि, सुख, यश, कीर्ति सब कुछ आपके हाथ में मिलेगा। इसलिए मेरी बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों से भी गीता पढ़ाइए और आप भी पढ़िए। और माता पिता कंपल्सरीली, बच्चा जब बाहर निकलता है घर से, बेटा पैर छू के जा, बेटा दादी दादा को पैर छू के जा, बेटा आज पैर छुए आपने? नहीं छुओ, जल्दी करो। अगर ये पैर छूने की आदत बनी रही ना, बड़े होके आपके दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। अभी तो 4th में 5th में ही बच्चे कहने लग जाते हैं कि मम्मा आपको पता ही क्या चलता है, आपको तो अकल ही नहीं है। थोड़ा सा बेटा बड़ा हो जाता है, अरे हमारा सब अलग हिसाब किताब है, आपको अकल नहीं पापा, मम्मा आपको पता नहीं चलता। अरे अब उसको पता चलता है। हम तो कहते हैं बात सही है, आपको पता नहीं चलता, आपने पैदा कर लिया, यही सबसे बड़ी बात हो गई कि आपको पता ही नहीं चला कि किसको पैदा किया आपने। तो गीता वो गीत है, गीता वो सुंदर गीत है। आपको पता है, आप जब बहुत खुश होते हैं तो गाते हैं, जब खुश होते हैं बहुत खुश, तो आपके ना मुंह से गुनगुनाना निकल जाता है। अब कुछ लोग तो बाथरूम सिंगर भी होते हैं, बाथरूम में जाते हैं तो ही गुनगुनाते हैं, बाहर नहीं गुनगुनाते, क्योंकि वो स्ट्रेस फ्री होते हैं। तो भगवान कृष्ण का भी गीता एक ऐसा गीत गाया है उन्होंने कि वो जानते थे कि मैं मस्ती में जो गा रहा हूँ वो आज मैं अकेला अर्जुन के आगे गा रहा हूँ, पर कल को सारा देश गाएगा और सारे विश्व के वो महान फिलोसोफर भी गाएंगे जो मैं आज गा रहा हूँ। तो निराशा हो तो गीता पढ़िए, निरस्ता हो तो गीता पढ़िए, यदि विषाद हो गया है गीता पढ़िए, समृद्धि से दूर हो गए हो गीता पढ़िए, कोई विफलता का डर सता रहा हो तो गीता पढ़िए, यदि आप दुर्बल हो गए हो तो गीता पढ़िए, और यदि सफलता पाना चाहते हैं तो गीता पढ़िए, उसकी अनुकंपा पाना चाहते हैं तो गीता पढ़िए, और यदि भगवान को भी पाना चाहते हैं तो गीता पढ़िए।